देख रहे इवेंट भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। कर्ज जाल में फंसाकर मनचाहा हड़पने की चीनी नीति एक और देश में सफल होती दिख रही है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव के सिर पर ड्रैगन ने इतना कर्ज का बोझ ला दिया है कि अब उसे श्रीलंका की तरह बहुत कुछ खोने का डर सताने लगा है। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश किस तरह चीनी कर्ज में डूबा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालदीव को 3.1 अरब डॉलर चीनी लोन चुकाना है, जबकि उसकी कुल अर्थव्यवस्था 4.9 अरब डॉलर की है। एक रिपोर्ट देखिए। चीन संग यारी पड़ गई भारी, ड्रैगन के कर्ज जाल में फंस गया भारत का पड़ोसी देश। अब सता रहा है श्रीलंका वाला डर। IBN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में मालदीव की सत्ता संभालने वाले अब्दुल्ला यामीन चीन के बेहद करीबी थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट देने के लिए उन्होंने चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया। चीन से सांठगांठ में जुटे यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद सहित अधिकतर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। हालांकि यामीन 2018 के चुनाव में हार गए और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की। इब्राहिम सेली राष्ट्रपति बने। इसके बाद नाशिद दोबारा राजनीतिक में लौटे। सत्ता में आई सरकार ने जब हिसाब किताब देखा तो हैरान रह गई। विकास के लिए कर्ज बना गले का फंदा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और अब संसद के स्पीकर नाशिद के मुताबिक देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का कर्ज था। यह कर्ज सरकारी कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी दिया गया, जिसकी गारंटी मालदीव सरकार ने ली थी। नाशिद अब चिंता जाहिर करते हैं कि उनका देश कर्ज जाल में फंस चुका है। उनका कहना है कि जो भी प्रोजेक्ट इन पैसों से शुरू किए गए थे वे इस लायक नहीं है कि कर्ज चुकाने लायक रेवेन्यू जनरेट कर सके। उनका तो यह भी कहना है कि कागज पर यह कर्ज असल में प्राप्त हुई राशि से अधिक है। श्रीलंका वाला डर। नाशिद कहते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था करीब 4.9 अरब डॉलर की है। चीनी कर्ज अर्थव्यवस्था के आधे से अधिक है। मालदीव पर चीन का कुल कर्ज 3.1 अरब डॉलर है, यानी करीब 2282 करोड़ रुपए है। जबकि भारत के पड़ोसी और पर्यटन पर टिके छोटे से देश की आबादी 5,16,000 है, यानी मालदीव के हर व्यक्ति के सिर पर 4.42 लाख रुपए का कर्ज है। नाशिद आशंका जाहिर करते हैं कि यदि उनका देश डिफॉल्ट करता है तो श्रीलंका वाला हाल हो सकता है। गौरतलब है कि कर्ज नहीं चुका पाने पर श्रीलंका अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए गिरवी रखना पड़ा। इसके अलावा श्रीलंका को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए इसके पास 15,000 एकड़ जमीन भी देनी पड़ी। यदि सरकार के राजस्व में गिरावट रही तो 2022 से 23 तक लोन चुकाने में मुश्किल होगी। निजी कंपनी ने नहीं चुकाया कर्ज। मालदीव के कारोबारी अहमद शियान ने चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से 127.5 मिलियन का लोन लिया था, लेकिन जुलाई में वह लोन नहीं चुका पाया तो चीन के एक्सिम बैंक ने मालदीव सरकार को अगस्त में 10 अरब डॉलर चुकाने को कहा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यामीन सरकार ने निजी कंपनियों की ओर से लिए गए कर्ज की भी गारंटी ले ली थी। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन उद्योग पर टिका है। इस छोटे से देश में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ऐसे में इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ा है। भारत के लिए क्यों है टेंशन? हिंद महासागर में स्थित मालदीव कूटनीतिक और स्मरिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अहम है। यहाँ से भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर रखी जा सकती है। भारत युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, रडार के अलावा कई परियोजनाओं के लिए मालदीव को सहायता देता रहा है। यामीन सरकार में लिए गए कर्ज को लेकर चीन इब्राहिम मोहम्मद सेली को परेशान कर सकता है, क्योंकि सोली का झुकाव भारत की ओर है। ऐसे में यदि चीन कर्ज के बदले मालदीव को अपनी शर्तों में बांधने की कोशिश करता है तो यह भारतीय हित के खिलाफ होगा।